और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। देहरादून में सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में बीजेपी के कई नेता सहित आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे सहयोगी अजीत राठी ने बीजेपी नेताओं सहित मुस्लिम युवकों से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था इस तिरंगा यात्रा को लेकर, सुनिए। देखिए, बहुत उत्साह है तिरंगा यात्रा में। दो पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े हैं, तो त्रिवेंद्र जी से बात करते हैं। त्रिवेंद्र जी, क्या यात्रा सीएम आ गए, बहुत अच्छा है। सारी जनता सड़क पर है अपनी सेना को बधाई देने के लिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए, एयर स्ट्राइक सफल एयर स्ट्राइक के लिए। तिरंगा यात्रा चल रही है, अभी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों में, और ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की रग में देशभक्ति का खून बहता है। यात्रा शुरू हो गई और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तिरंगा यात्रा की अगुवाई करते हुए, और ये तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। और देखिए बहुत उत्साह है लोगों में, और दो पूर्व मुख्यमंत्री धक्का मुक्की भी हो रही है। और देखिए अब यहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देखिए हमारे साथ महानगर भाजपा अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ जी। तो सिद्धार्थ जी, क्या आज ये कार्यक्रम है, किस वजह से हो रहा है? देखिए, आज बड़ी संख्या में देहरादून वासी यहाँ पर तिरंगे का शौर्य मनाने का, अपने सैनिकों के शौर्य मनाने का, अपने सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज देहरादून के नागरिकों द्वारा एक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जो अपने शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक जाने वाली है। आप देख रहे हैं किस तरीके से देशभक्ति से ओतप्रोत सभी वर्गों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी क्या इसका मिशन क्या है? भारत पाक युद्ध के बाद जो हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया वही है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नेस्ता नाबूद करने का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो विजन है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसको हमारी सेनाओं ने चरितार्थ किया। यदि हमारी 27 जाने पहलगाम में गई तो उनका घुसकर बदला लेने का काम हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने किया है। उसी को मनाने के लिए, उसी को सलाम करने के लिए यहाँ आज देहरादून वासी एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ थे महानगर भाजपा अध्यक्ष सिद्धार्थ जी। तो उन्होंने बताया कि किस लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और क्या इसके पीछे मोटिव है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देखिए, तिरंगा यात्रा में उत्साह देखिए। हमारे साथ बहुत सारे युवक हैं और बहुत उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए आए। उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तकीम हसन है, माजरा से हूँ, देहरादून से ही। अच्छा, तो यहाँ तिरंगा यात्रा है, इसमें किस लिए भाग लेना है, क्या बताया गया आपको? बताया कुछ नहीं है, जैसे ही पता चला कि तिरंगा यात्रा निकल रही है देश की शान में, हमारे जो वीर बहादुर है सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हम इसलिए भी आए हैं कि अगर हमारी कोई जान की जरूरत है, फाड़ के फेंक देंगे सबको ना एक तरफा। अच्छा, तो अभी तिरंगा यात्रा में आप यहाँ से मार्च करेंगे? मार्च करेंगे बिल्कुल, जहाँ तक तिरंगा यात्रा जाएगी। तो कितने साथी आए हैं अपने साथ? हमारे 50 साथी हैं, कुछ आगे खड़े कुछ यहाँ खड़े हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है भारत पाक को लेकर, बताइए। हम अपने देश के साथ हैं और हम इसके हमेशा साथ रहेंगे और हम सपोर्ट करते रहेंगे। आप आ जाओ। भारत पाक युद्ध हुआ, क्या आपको लग रहा है? हम भारत के साथ है पूरी तरह से। हम भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे इंशाल्लाह। आप बताइए। हम इंशाल्लाह अपने भारत के साथ है, जान माल के साथ। अगर जान की बात आई तो जान के साथ तैयार हैं, और माल की बात है तो माल के साथ तैयार है। क्या बात है? आप बताइए। हम भी तैयार हैं। क्या तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे? जी। कहाँ से आए हो? माजरे से, देहरादून से। देखिए, बहुत उत्साह है लोगों में। और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है, वो वैसे तो अपेक्षित था, लेकिन देखकर लगता है कि वाकई भारत एक गुलदस्ता है। जब भी कोई बात होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए, इसी खबर पर तमाम और जानकारी और अपडेट के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, क्या कुछ रहा आज की तिरंगा यात्रा में, और इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना था, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि आपने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, अच्छा खासा उत्साह था तिरंगा यात्रा में, और ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा थी। और इसका हम सब मकसद जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की थी।
हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए ही कांग्रेस भी 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा निकाल चुकी थी। आज भारतीय जनता पार्टी का नंबर था, आज भी काफ़ी भीड़ थी और आज स्कूली बच्चे हाथ में झंडे लिए हुए, स्काउट गाइड एनसीसी कैडेट, तो और जो स्कूल्स के यूनिफॉर्म में जो बच्चे आए थे वो एक देखकर लग रहा था कि बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। मुस्लिम समुदाय से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, इसके अलावा व्यापारियों लोगों ने भाग लिया, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भाग लिया और 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस यात्रा की अगुवाई करनी थी तो वो भी समय से पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपना लोगों को एड्रेस भी किया। और पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3-4 किलोमीटर लंबी यात्रा में, पूरी यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल रहे और चीड़बाग शहीद स्मारक से शुरू होकर के ये यात्रा गांधी पार्क पर ख़त्म हुई और इसमें पूरा रेला था। बीच बीच में सड़क पर सड़कों के दोनों तरफ हरी झंडी लिए हुए, तिरंगे हाथ में लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बच्चे खड़े हुए थे, स्कूल के बच्चे खड़े थे, सामाजिक संगठन और जो NGOs हैं वो जो भी इन्वॉल्व थे, तो जो तमाम लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो इस तिरंगा यात्रा के लिए कल से ही काफ़ी तैयारियां की जा रही थी, पुलिस बल काफ़ी लगाया गया था, ट्रैफिक जरूर जाम एक बार पूरे शहर का हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्मूथ हो गया। और मुख्यमंत्री ने जब गांधी पार्क पर अपने गंतव्य स्थल पर इस तिरंगा यात्रा के अपने एड्रेस में पब्लिक को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा कामयाब ऑपरेशन है जिसको पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा और पाकिस्तान की नापाक इरादों को, पाकिस्तान की फ़ौज को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया है तो वो एक उल्लेखनीय है और वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। तो भारतीय सेनाओं के पराक्रम और उनके शौर्य की गाथा सुनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जो पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, आतंकवादियों ने जो कर दी थी, उसका पूरी तरह से बदला ले लिया गया है और अभी चूँकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं सैन्य कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, वो स्थगित की गई है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो सैन्य कार्रवाई होगी। चूँकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम पाकिस्तान को हर दिन हर पल कसौटी पर कसेंगे, अगर पाकिस्तान कसौटी पर खरा उतरता है तो तभी हम ये कार्रवाई और ये जो सैन्य अभियान है इसको ख़त्म करेंगे, अन्यथा अभी फ़िलहाल ये स्थगित है। पाकिस्तान ने अगर ज़रा सी भी कोई खुराफात की या ज़रा सी हिमाकत की तो हमारी सेनाएँ मुँह तोड़ जवाब देंगी। जी ठीक है। जिस तरह से पूरे देश भर में इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तराखंड की बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते नजर आए और लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह था। एक बात और अजीत आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर इस बार पाकिस्तान पर चलाया गया, इससे पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी कोई आतंकी घटना होने के बाद हिंदुस्तान में। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना था और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया कि अगर फिर से पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है या फिर आतंकवादी घटना को अंजाम देता है भारत में तो उसे एक युद्ध की तरह लिया जाएगा, एक तरह से कहें चेतावनी दी गई पाकिस्तान को, तो उसको लेकर क्या कुछ लोगों की सोच थी, क्या कहना था? नहीं देखिए, रैली में जितने भी लोग जिस भी वर्ग से, जिस भी क्षेत्र से आए थे, उनका मतलब भारतीय सेनाओं के प्रति जो सम्मान था वो देखने लायक था। और जो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए जो लोगों का दीवानापन था, उनके मन में जो सम्मान था वो भी देखने लायक था। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हिंदुस्तानी फ़ौजों के प्रति अपनी दीवानगी न रखता हो। भारतीय फ़ौज एक अपना गौरवशाली इतिहास रखती है और भारतीय फ़ौज ने समय समय पर चाहे लड़ाई अपने से बड़े के साथ हुई या छोटे के साथ हुई या बराबर वाले के साथ हुई हो, तो भारतीय सेनाओं ने पूरे पराक्रम और साहस के साथ सामना किया है और कई बार जीते हैं, कई बार हारे हैं, ये अलग बात है, लेकिन भारतीय फौज के लड़ने का जो अंदाज है बहुत पेशेवर है और बहुत देशभक्ति के साथ लड़ती है। वही एक सम्मान यहाँ लोगों के दिलों में और लोगों के चेहरे पर झलक रहा था। हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जयकार लगाते हुए लोग रैली में शामिल हुए और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे, मुख्यमंत्री को सुना, अन्य नेताओं को सुना और फिर जयकारे लगाते हुए अपने घर चले गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम सारी जानकारी के